बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। ऐसा कहकर देवहूति माता ध्यान मग्न हो गई और माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो पुलकित हो था और पुलकित होकर पिघल गया। माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी आप मकर संक्रांति, पितृपक्ष इत्यादि में जब गंगा सागर जाते हैं तो सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर उपदेश किया और इसके बाद चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब मनु जी की कन्याओं का वर्णन। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिन्होंने पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह है दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, और उधर मैत्रेय जी विदुर जी को यही प्रसंग समझा रहे हैं कि देवहूति की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनके कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि ने तप किया, उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मपुरियार अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने तो एक को पुकारा था और मेरे सामने तो 3 खड़े। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में 3 नहीं है पर वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही समझिए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि बोले महाराज मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने तथास्तु कह दिया और फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि का और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय भी भगवान के अवतार है। अब विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, मनु महाराज की सबसे छोटी जो बेटी है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। आज ही बद्रीनाथ में विराजमान है। स्वाहा नामक बेटी का विवाह अग्नि देव के साथ हुआ। सौदा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम था सती। शिव पत्नी सती देवी की कोई संतान नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया था, जिसे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर यज्ञ में त्याग दिया था। आइए शंकर जी की कथा सुनाने से पहले शंकर जी का ध्यान और एक छोटा सा भजन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आइए भगवान शंकर का छोटा सा भजन और इसके बाद भगवान शंकर की कथा। शिवनाथ तेरी महिमा गाती लोक गाए,
तेरी महिमा जब रोक तेरी महिमा जब लोक गाए नाचे गगन की नाचे भरा गगन की दसों दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा जब लोक गाए तुझको नमन हमारा तूने सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामना लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामना नाथ तेरी महिमा नाथ तेरी अभी हम ताली बजाते हैं भाई
बोलिए भोलेनाथ भगवान की। गुरु जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि भगवान, आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के साक्षात करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया, और इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर ही त्यागना पड़ गया। मैत्रेय जी कहते सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गया। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए, और अपनी उस स्वागत सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, तो सभी सभासदों को खड़े होकर सम्मान करते हुए देखकर प्रसन्न हो गया। परंतु जब भगवान शंकर की ओर दृष्टि गई, तो ये तो अपने यथा स्थान पर उसी प्रकार बैठे रहे। जहाँ भगवान शिव शंकर को ऐसी स्थिति में देखा, दक्ष लाल पीला हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती से ब्याही है, और इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। प्रियताम ब्रह्म ऋषयों में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रह्मतो वृत्यम नागानाथ चमत दक्ष ने कहा, सावधान होकर सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। यदि समाज अच्छे लोगों की है तो समाज में अच्छे लोग ही आए। सब समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं, क्या हो गया भैया। यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है। ये दक्ष ने किसको इशारा किया, किसके बारे में दक्ष ऐसा कह रहे हैं। दक्ष ने कहा, अरे देवताओं, इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा। यदि ये शिष्ट लोगों में बैठकर थोड़ी शिष्टता आती, शिष्टाचार करने का ज्ञान रहता कि शिष्टाचार कैसे किया जाता है। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला यह व्यक्ति शिष्टाचार करना क्या जाने, क्या किसी का मान सम्मान करना क्या जाने। ये तो हमारे लिए कलंक है। दक्ष ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अयम तु लोकपाला नाम यशो धने निरपत्रपा। दक्ष बोले कि लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला, नष्ट करने वाला निरपत्रपा अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल निर्लज्ज है। देखो कैसे सुन रहा है, बुरी बुरी तरह की गाली देना प्रारंभ कर दिया। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। ये क्यों निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं। एक ने दक्ष से पूछा, तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो तुमने अपनी बेटी ही क्यों ब्याही है। भाई जब तुमने अपनी बेटी का विवाह किया तब तुमने इनमें दोष नहीं देखा, आज समस्त दोष तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। इसका कहने का भाव है कि अपने दामाद में, अपनी बहू में तब तक दोष निकालना चाहिए विवाह करने के पूर्व, जब तक आप उसे अपना दामाद न बनाए, बहू न बनाए। और यदि आपने दामाद बना लिया है तो फिर आप उससे दोष मुक्त हो जाइए, उसमें कोई दोष नहीं है। तब तो अच्छा गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी का के आदेश का पालन करने के लिए अपनी बेटी से ब्याही थी। अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकरा गृहित्वा मृग सावच्छा मरणिन मरकट लोचना, मरकट लोचन बोल दिया।
कहाँ मेरी इतनी सुंदर कन्या और कहाँ ये बंदर स्वरूप वाला। नंदीश्वर बैठे थे। नंदीश्वर को बहुत बुरा लगा। कहते हैं हरि हर निंदहि सुनहि जो काना, कोई पाप गो घात समाना। कोई आपकी निंदा सुनने वाले को गौ घात का पाप लगता है। मैं आपका दोष नहीं देख सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी हैं, बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। शंकर जी आप समझा रहे नंदीश्वर को। अंतर इतना है कि लोग शादी में गाली सुनते हैं और हम शादी के बाद सुन रहे हैं। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर शिव जी से बोले ठीक है महाराज सुनो। दत्त का दुस्साहस बढ़ता चला गया। अंत में अंत को दत्त ने भगवान को श्राप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलेगा, न दिया जाए। जब ऐसा श्राप दिया तो नंदीश्वर से अब नहीं रहा गया। खड़े होकर बोले प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तू इतना घमंडी हो गया, इतना अभिमानी हो गया कि हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता ही जा रहा है। इसलिए जब मेरा भी तुझे साफ है कि तुझे जब बकरे का मुंह लग जाए, क्योंकि इतना बड़बड़ा रहा है तो बकरे जैसे म्या म्या कर रहा है, जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए। भृगु जी उस यज्ञ के आचार्य थे। भृगु जी तमक कर खड़े हो गए, गाड़ी पर हाथ घुमा कर बोले नंदी ससुर समान की बातें हो रही हैं, आपकी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। सारे गण खड़े हो गए। बोले बाबा तू हमें श्राप देता है, तूने हमें पाखंडी कहा, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्व बच्चा जाते सभी प्रकार का भोजन करते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ करने वाला वहां भी करते हैं, जिसके यहाँ नहीं करने वाला है वहां भी करते हैं, सर्व बच्चा जाते। भोलेनाथ ने कहा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगा बन जाए। गरुड़ ने श्राप दे दिया कि तेरे जैसे ब्राह्मण जाकर भिखमंगा बन जाए। भोलेनाथ ने कहा राम राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह। सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण है, इसलिए यही अच्छा है कि यहाँ से चल दिया जाए। सब शांत हो गए, अपने घर को वापस चले आए। भोलेनाथ भी अपने कैलाश को, अपने धाम को चले गए। इधर कुछ दिन पर्यंत एक बार शिव के दोष में अब की बार फिर से दत्त ने यज्ञ की रचना की, आयोजन किया यज्ञ का। और ये जो आयोजन हुआ है तो हरिद्वार के करखल में किया गया है ये वाला आयोजन। संपूर्ण ब्रह्मांड के सब देवी देवता बुलाए गए। देवादिदेव महादेव को कोई किसी प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं। आज यज्ञ हो रहा है, समस्त विमान कैलाश के ऊपर से ही होकर गुजर रहे हैं। माता सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे स्वामी, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये इतने समस्त देवी देवता मैं जब से देख रही हूँ तो सुबह लगभग 6 बजे से 10 बजे तक की घड़ी लगी जा रही है, रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। भोलेनाथ ने कहा कि देवी सती, आज तुम्हारे पिताजी ने हरिद्वार करखल में बड़ा यज्ञ आयोजन किया हुआ है। सती बोली तो यदि आयोजन हुआ तो हमें भी चलना चाहिए। हमारे पिताजी ने आयोजन किया है तो विचार आया कि न्योता तो आया नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। जब ऐसा विचार आया तो माता सती आज तरह तरह के प्रकार से आज भगवान शंकर के चरणों में बैठ गई, पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी। देखिए माताओं को जब मायके जाना होता है ना तो उनकी थोड़ा सा अद्भुत लीला हो जाती है। सेवा तो हमेशा अपने पति की करती है, अपने पुत्रों की, अपने
बंधु बांधों के हमेशा उनमें सेवा में लगी रहती हैं, पर जब कभी मायके की बात आती है ना तो थोड़ा विशेष सेवा हो जाती है। आज उसी प्रकार देवी सती भगवान के चरणों में बैठकर तरह तरह से समझाने लगी। देखिए, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। हो सकता है उन्होंने चिट्ठी भेजा हो, किसी कारण डाक में कोई गड़बड़ी आ गई हो, कोई ऐसी अवस्था हो गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया हो जो उनसे द्वेष करता हो और उसने हमारे यहाँ चिट्ठी न भिजवाया हो और हमारे आपके ससुर जी के रिश्ते को खराब करना चाहता हो। कई प्रकार से आज भगवान शंकर को समझा रहे हैं माता सती। शंकर जी तो हंसकर बोले, देवी आने जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, चले चलते, तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है, पर ऐसे अवसरों पर स्नेही जनों से भेंट होती है, पर वहां जाना चाहिए जहां हमारे जाने से किसी को प्रसन्नता हो। ऐसा नहीं कि हम आपके घर आए और आप पहली बात तो दरवाजा देखकर ही बंद कर लें। हमें दरवाजे के निकट देखा, आपने दरवाजा बंद कर लिया, यदि किसी कारणवश नहीं बंद कर पाए तो बैठा तो लिया,